मेल इनफर्टिलिटी कॉसेज उठता नहीं है, इरेक्शन नहीं होता, वो पहले की तरह टिकाऊ नहीं रहा या ढीला ढाला हो चुका है। ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो कि आजकल इंडिया में अधिकतर हर पहले से दूसरे पुरुष में ये दिक्कत देखी जा रही है। देखा जाए तो ये एक तरीके का फैशन सा बन चुका है। मतलब हर जगह जहां पर भी आप देखोगे ये चीज हर जगह ट्रेंडिंग में चल रही है। हर दूसरा बंदा आपको अपने इरेक्शन को लेकर रोता हुआ दिख जाएगा या डॉक्टरों के चक्कर काटता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा एक मेजर इशू है जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, और वो है इंडिया में मेल इनफर्टिलिटी कॉसेज की प्रॉब्लम, जो कि बढ़ती ही जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कहते हैं कि 2 करोड़ कपल आज की डेट में इन्फेंटाइल है, मतलब जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। और रिसर्चरों का तो ये भी कहना है कि अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया और ये बढ़ता रहा ऐसे ही, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे वर्ल्ड में इंडिया इनफर्टिलिटी कैपिटल बन सकता है। और ये हो भी सकता है क्योंकि इस चीज के पूरे चांस है। अब पहले इनफर्टिलिटी इस चीज को समझ लेते हैं कि इनफर्टिलिटी कहते किसे है। अगर किसी आदमी के सीमन में एवरेज स्पर्म 15 मिलियन स्पर्म पर ml या उसे कम हो जाए तो उस आदमी को इनफर्टाइल कंसीडर कर दिया जाता है कि ये आदमी अब बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही बड़ा चिंता और टेंशन का विषय है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी फैमिली के लिए, और साथ ही साथ पूरे ही देश के लिए भी, कि इंडिया में मेल फर्टिलिटी बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर पहले कभी भी किसी भी तरीके की कोई बात क्यों नहीं हुई, रिसर्च पहले क्यों नहीं हुई। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ये सभी चीजें होनी शुरू हो गई। तो इन चीजों का कारण क्या है और ये चीजें क्यों हो रही है? तो इन चीजों का सबसे बड़ा कारण एक ही है, टैबू या सोशल टैबू। आप इसे सोशल टैबू भी बोल सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी इंडिया में ही नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में ही सोशल टैबू है, क्योंकि कभी बात ही नहीं करते लोग इस टॉपिक पर, क्योंकि बच्चा पैदा ना करना इस बात को सीधा उस आदमी की मर्दानगी से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज की सोच ही यही है। क्यों सही कहा ना मैंने? अगर आप मेरी इस बात से एग्री है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस टॉपिक पर भी आपकी कुछ और राय है तो उनको मेरे साथ साझा जरूर करें। फिर से टॉपिक पर आते हैं, और देखा जाए तो बच्चा पैदा ना करने की वजह से उस आदमी के सोशल स्टेटस में भी उसे काफी कम आंका जाता है। अरे ये तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ये तो नामर्द है, ये तो नपुंसक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टैग उसको दे दिए जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। और इस काम में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हमारे पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार होते हैं। किसी को पुरस्कार देने में खुद कुछ करना नहीं और दूसरे को बोलते रहते हैं। ये लोग बस बकचोदी और फ्री का ज्ञान चोद सकते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। बच्चा पैदा ना करने की वजह से उसे नॉट मैन इनफ के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इतना बड़ा सोशल सिग्मा है कि इस टॉपिक के ऊपर से नजर हटाने के लिए कई बार तो इसका झूठा इल्जाम औरतों पर भी डाल दिया जाता है। अगर बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है तो उसकी जो जड़ है वो औरत है, वो बांझ है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं अपने इंडिया के अंदर, और कहीं न कहीं आपने भी ऐसे किसी न किसी ऐसे जोड़े को देखा जरूर होगा कि शादी को 4 या 5 साल हो चुके हैं और अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं है, और उसकी जो बीवी है उसे रोज जिल्लत भरी बातें और ताने सुनने पड़ते हैं।
कि इसी में ही कमी है, पर कभी कोई उसके आदमी के बारे में बात नहीं करता और ना ही करना चाहता कि चलो यार उसे भी दिखा लेते हैं, डॉक्टर को उसका भी चेकअप करवा लेते हैं। कभी सबको पता ना चल जाए कि औरत में ना हो करके कमी इसमें है। और देखा जाए तो वो आदमी कभी अपना खुद से टेस्ट करवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर बात उनकी मर्दानगी की आ जाती है। एक ईगो समझ लो या घमंड समझ लो या कुछ भी समझ लो मेरी जान, अब तो आप। और ये जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में ही मशहूर है। मतलब बाहर के देशों में भी यही प्रॉब्लम है। आप किसी भी देश की बात कर लो, वहां का हर एक मर्द कभी भी कितनी भी बात हो जाए, पर वो कभी भी अपनी मर्दानगी के ऊपर बात नहीं आने देगा। लेकिन रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आई है। रिसर्चरों से पता चला है कि इंडिया के टोटल इनफर्टिलिटी केसेस में 50% केसेस का कारण मेल इनफर्टाइल पार्टनर है, ना कि फीमेल। कुछ लोगों को इस बात की भी कंफ्यूजन होती है कि इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों ही अलग अलग है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? इस बीमारी में मरीज को पीनस में इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता, वो सेक्स ठीक से नहीं कर पाता। और इनफर्टिलिटी में मरीज को इरेक्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती, बस वो हेल्दी स्पर्म रिलीज नहीं कर पाता। अब कोई मेल हेल्दी स्पर्म क्यों रिलीज नहीं कर पा रहा, या उसका शरीर हेल्दी स्पर्म बना ही नहीं पा रहा, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हो सकती है, जिसकी वजह से उसका शरीर अब हेल्दी स्पर्म बनाना ही बंद कर चुका है, या फिर उसकी किसी गलती की वजह से उसको ये दिक्कत परेशानी हो रही है। जैसे गलत खानपीन, गलत लाइफस्टाइल, बचपन में की गई कुछ गलतियां, कुछ नादानियां, या ज्यादा मास्टरबेशन करना, या टेंशन, तनाव, स्ट्रेस ज्यादा लेना, ज्यादा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसके अलावा एक और भी फैक्टर है जो कि जिम्मेवार हो सकता है। एक आदमी का बेस्ट स्पर्म टाइम पीरियड 22 से 25 साल के बीच होता है। तो ऐसा माना जाता है कि 25 से 35 साल के बीच में ही या 35 साल से पहले पहले ही बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है कि पुरुषों का जो स्पर्म होता है वो थोड़ा पतला पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इनसे भी एक बड़ा कारण है जो कि जिम्मेवार है इंडियन मेल को इनफर्टाइल बनाने में। और वो क्या है? हमारे आसपास यूज होने वाले गैजेट। और वो रेडिएशन के वजह से नहीं है, वो उनसे निकलती हीट की वजह से है। मेल बॉडी में टेस्टिकल की जो व्यवस्था की गई है, कुदरती जो सिस्टम ऊपर वाले ने हमारे अंदर प्लान करके भेजा है, वो यही है कि जो टेस्टिकल है वो बॉडी से थोड़ा हटकर होते हैं। मतलब चिपके नहीं होते, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे वो थोड़े ठंडे ही रहे। बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिकल का टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा ही होता है, और ये आइडल टेम्परेचर होता है टेस्टिकल को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो टेस्टिकल है वो स्पर्म प्रोडक्शन करने की फैक्ट्री है। लेकिन ये जो गैजेट होते हैं उससे निकलने वाली हीट टेस्टिकल के टेम्परेचर को वापस गर्म कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन रुक जाता है। 1 घंटा गैजेट को यूज करने से ही आपके टेस्टिकल का 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि रेगुलर लैपटॉप ज्यादा यूज करने से जो हीट होती है वो किस लेवल पर होती होगी।
और वो टेस्टिकल को कितना गर्म करती होगी, और वो स्पर्म के प्रोडक्शन में कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी पहुंचाती होगी। और यही एक मेजर इशू है जिसकी वजह से आज की डेट में ये इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो इंडियन मेल में इतना बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी इसका एक मेजर कारण हो सकता है। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन वही है मेरी जान जो कि मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने खानपान पर और अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बस थोड़ा सा मेजर से चेंज करने होंगे, जो कि आप कर ही सकते हो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या मैस्टरबेशन ज्यादा करते हैं तो मेरी जान ये सभी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। और भी जो गलत चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता है, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ, तो उन सभी चीजों को आप छोड़ नहीं सकते। तो मेरी मानो आप उसको कुछ % कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दिन में 2 से 3 सिगरेट पीते हैं तो उसकी आधी करने की कोशिश कीजिए। या फिर आप दिन में 2 से 4 बार मास्टरबेशन करते हैं तो उसको आप 1 से 2 बार करने की कोशिश कीजिए। करने से सब होगा ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, करने से सब होता है। एक बार ट्राई कर जरूर देखिए और जितना हो सके अपने शरीर को उतना रिकवर करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जान आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी दी गई जानकारी बताइएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और आपको ऐसी ही गुप्त ज्ञान से जुड़ी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लव यू ऑल गुप्त ज्ञान के चाहने वालों को जय हिंद।